ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी को अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह देते हैं और इसके लिए वो यह बताते हैं कि किस प्रकार इंद्र को जब एक बार वृत्रासुर का वध करने के कारण ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, तो इंद्र को जो है वो ब्रह्म हत्या का पाप की मुक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था और उस अश्वमेध यज्ञ के पश्चात ही इंद्र को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। इसलिए वो श्री राम को समझाते हैं कि आपको अगर यज्ञ करना है तो अश्वमेध यज्ञ का ही आयोजन कीजिए। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 87, 88, 89 और 90 सर्ग का अध्ययन करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के द्वारा अश्वमेध यज्ञ की महिमा को सुनते हैं, तब उसके पश्चात वो फिर स्वयं इसको स्वीकार करते हैं और फिर वो एक राजा इल की कथा जो है वो सुनाने लगते हैं। रामचंद्र जी बताते हैं कि पूर्व काल में एक प्रजापति करदम थे, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था इल। वो बाहिक देश के राजा हुआ करते थे। वो बाहिक देश के राजा इल जो है वो काफ़ी प्रतापी थे और पराक्रमी थे और एक बार की बात है कि वो वन में जो है वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ हजारों हिंसक पशुओं को वो मार करके और शिकार करते हैं। तब उसी वन में जाने के पश्चात शिकार करते करते वो एक प्रदेश में चले जाते हैं। वो प्रदेश जो है वो वास्तविक में कार्तिकेय का जन्म स्थान है और वहाँ शिव और पार्वती का निवास होता है, वहाँ रमन करते हैं और वहाँ के सभी जो जीव जंतु थे और जितने भी वृक्ष थे वो सभी स्त्री स्वरूप हो गए थे। तो जब वहाँ राजा इल जो प्रवेश करते हैं तो वो भी वो उनके सभी जो सैनिक और वो स्वयं भी जो है वो उनको स्त्री स्वरूप प्रदान हो जाता है, मतलब वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि वह क्षेत्र जो है वो महादेव और पार्वती के रमन के लिए वो सुरक्षित था। जब राजा इल जो है वो देखते हैं कि अपना उनका स्त्री स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ है, तब वो महादेव के पास सभी लोग जाते हैं अपने सैनिकों के साथ। परंतु महादेव जो है वो कहते हैं कि तुम पुरुषत्व के अलावा कोई वरदान मांगो तो मैं दे सकता हूँ। अर्थात वो राजा इल का जो अस्तित्व जो प्राप्त हो गया है उसके संबंध में वो देने से इनकार कर देते हैं। तब सभी उनके सैनिकों के साथ राजा इल जो है वो पार्वती के पास जाते हैं। तब पार्वती जो है वो कहती हैं कि मेरा अधिकार जो है आधा का है, इसलिए मैं तुम्हें पूर्ण रूप से तो पुरुषत्व नहीं दे सकती हूँ, लेकिन वो यह बताती हैं कि मैं आधा जीवन जो है तुम्हें स्त्री का और आधा पुरुष का
प्रदान कर सकती हूँ। तब इसके पश्चात राजा इल जो है वो पार्वती से ये अनुरोध करते हैं कि मुझे 1 माह के लिए पुरुष के रूप में और 1 माह स्त्री के रूप में रहने का वरदान दीजिए। इस पर पार्वती जी है उसको तथास्तु कहती हैं और वो कहती हैं कि तुम 1 माह जब स्त्री स्वरूप में रहोगे तो तुम्हें पुरुष के जीवन का याद नहीं रहेगा, और जब पुरुष का स्वरूप रहोगे तो तुम्हें स्त्री जीवन की याददाश्त नहीं रहेंगी। इतना कह करके वो फिर इसके पश्चात वो जो है करदम के पुत्र राज इल जो है वो वन में विचरने लगते हैं। तो सबसे पहले वो स्त्री रूप में 1 माह उनको जीवन व्यतीत करना है। तो वो उस समय वो त्रिलोक सुंदरी इल जो है वो इला के रूप में वन में विचरने लगती है। तब उस वन में जब विचरते विचरते वो एक सरोवर के पास पहुंचती हैं। इला जो है वो सरोवर के पास पहुंचती हैं। वहाँ सोम पुत्र बुध जो है वो तपस्या कर रहे थे और वो तेजस्वी थे और संपूर्ण चंद्रमा के समान जो है वो प्रकाशित हो रहे थे। जब बुध की नज़र जो है वो इला पर पड़ती है तो वो बुध जो है उनकी सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो त्रिलोक सुंदरी है। और बुध का जो है वो मन जो है वो इला पर आसक्त हो जाता है। तब इसके पश्चात वो इला की जो जितनी भी सैनिक थे, जो महिला हो गई थी, उनसे वो पूछते हैं कि ये स्त्री कौन है, किसकी पत्नी है और यहाँ क्यों विचरण कर रही है। तब वो इला की जितनी महिला जो सैनिक थे वे सभी बताती हैं कि ये स्त्री जो है वो हम लोग की स्वामिनी है और इसका पति कोई नहीं है, इसलिए वो ये यहाँ इस वन में विचरण कर रही है। तब इसके पश्चात जो है वो बुध जो है वो इला के समीप जाते हैं और उन्हें अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं सोम देवता का प्रिय पुत्र हूँ और मेरा नाम बुध है, और वो अपना प्रणय निवेदन करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे स्वीकार करो। इला जो है वो स्त्री रूप में है, वह भी बुध से प्रभावित होती है और बुध के प्रणय निवेदन को स्वीकार कर लेती है। और उसके पश्चात बुध जो है इला से प्रणय करते हैं और समागम करते हैं। 1 माह तक जो है वो स्त्री के रूप में उनको रहना है, तो 1 माह तक वो इनके साथ प्रणयपूर्ण जीवन बिताते हैं। जब 1 माह का समय बीत जाता है तब वो इला रूपी जो स्त्री है वो पुरुष में परिवर्तित हो जाती है, राजा इल के रूप में। और जब राजा इल के रूप में वो परिवर्तित होते हैं तब फिर वो जब शैया से उठते हैं तब वो बुध से पूछते हैं कि हमारे सभी सैनिक थे वो कहाँ चले गए, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब इसके पश्चात बुध जो है वो बात को समझ जाते हैं और फिर उनसे यह झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे जितने सैनिक थे वे सभी भारी ओला और बारिश वृष्टि हुई थी उसी में सब मारे गए। तब राजा इल जो है वो चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है जिसका नाम ससबिंदु है वो मेरे बिना उसका राज्याभिषेक नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे वहाँ जाने की आज्ञा प्रदान करें, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। क्योंकि बुध जो है वो
उनको अनुभव हो गया था कि इला और इल जो है वो दोनों एक ही हैं, और इस प्रकार वो बुध जो है राजा इल से कहते हैं कि आपको मैं अभी यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दूंगा, आप यहाँ लगभग 1 वर्ष तक यहाँ मेरे साथ व्यतीत कीजिए, उसके पश्चात आप चले जाइएगा। बहुत जिद करने के पश्चात राजा इल जो है वो बुध के पास रहने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं, वहाँ रहने लगते हैं। इस प्रकार एक माह स्त्री और एक माह पुरुष के रूप में राजा इल जो है वो बुध के साथ रहते हैं, और बुध जो है जब वो स्त्री होती है उसके साथ वो समागम करते हैं और पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। इसी समय जो है वो जब 9 मास बीत जाता है तो वो इला जो है गर्भवती है। जब 9 मास बीत जाता है तब वो इला जो है वो एक पुत्र को जन्म देती है। उस पुत्र का नाम जो है वो पुरुरवा है। तब यहाँ पर दिखाता है कि श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि ये बुध जो है वो राजा इल के बारे में उनको सभी जानकारी हो गई थी, और वो सर्वप्रथम जो है बुध जो है वो बहुत सारे महात्माओं और ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं। जैसे महात्मा संवर्त, भृगुपुत्र च्यवन ऋषि, अरिष्टनेमी, प्रमोदन, मोदकर, दुर्वासा, इसके पश्चात पुलत्स्य, क्रतु, वषटकार, ओंकार इत्यादि ऋषियों और महर्षियों को अपने यहाँ बुलाते हैं। और बुध जो है वो इन सभी महर्षियों को बताते हैं कि ये महाबाहु राजा इल हैं, जो कि राजा करदम के पुत्र हैं, परंतु इन्हें इस प्रकार की जो विपत्ति प्राप्त हुई है कि वो 1 माह तक स्त्री के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं और 1 माह तक पुरुष का जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए वो सभी महर्षियों से अनुरोध करते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण ये राजा इल को इस प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल सके। तब इसके पश्चात सभी महर्षिगण जो है अपनी अपनी सलाह बताते हैं, परंतु अंत में जो है वो राजा इल के पिता जो करदम थे वही बताते हैं कि मेरे पुत्र इल का जो है वो इस विपत्ति से निदान जो है वो भगवान शंकर के अलावा कोई नहीं कर सकता है, और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर और कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। इसीलिए राजा करदम जो है वो सभी महर्षियों से अनुरोध करते हैं कि आप राजा इल के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन कीजिए। तब सभी लोग विचार विमर्श करने के पश्चात वहीं बुद्ध के आश्रम के समीप जो है वो यज्ञ भूमि बना करके और अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। जब अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है तो तब महादेव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं, और महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और सभी देवताओं के द्वारा राजा इल को पूर्ण रूप से पुरुषत्व का अनुरोध करते हैं, और महादेव जो है राजा इल को पूर्ण पुरुषत्व प्रदान करते हैं, और पूर्ण पुरुषत्व प्रदान करने के पश्चात वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इसके पश्चात राजा इल जो है वो अपना जो उनका पूर्व का राज था बाहिक प्रदेश, वहाँ पर अपने पुत्र जो है वो ससबिंदु को वहाँ पर राज्याभिषेक कर देते हैं, और स्वयं जो है वो बाहिक देश को छोड़ करके मध्य देश में
यहाँ पर दिखाया गया है कि गंगा जमुना संगम के निकट एक बड़ा नगर बसाते हैं जिसका नाम प्रतिस्थानपुर वो रखते हैं। यहाँ पर प्रतिस्थानपुर जो है दिया गया है कि वर्तमान में प्रयाग के पूर्व गंगा के तट पर बसा हुआ वर्तमान झूसी नाम का जो स्थान है वही प्राचीन काल का प्रतिस्थानपुर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जो है वो राजा इल का कथा सुनाते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का कितना महत्व है। धन्यवाद।